न्यूमेरिकल जो बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो और सेल्स वॉल्यूम से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड भी मैंने आपको न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है वो करा रखे थे। जिन्होंने भी यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी उनको ये करना आ चुका होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये भी मैंने आपको करा रखा था, ठीक है, जो बेसिकली मैंने इंपॉर्टेंट रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस दिए थे आई थिंक एक 15th को। तो उसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी थी, यहाँ पे 4 लाख की जगह 8 लाख कर दिया है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। एंड ये हमारा क्वेश्चन आया आपका लेबर वेरिएंस से रिलेटेड। ये ठीक था, इजी क्वेश्चन था, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होगी लेबर वेरिएंसेस की क्वेश्चंस की वही अटेम्प्ट कर पाए होंगे। तो अभी ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं सॉल्व करूंगा। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए कैसा रहा आपका पेपर। अब हम आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। बट उससे पहले एक बार और देख लेते हैं, आपको मैं बता दूं तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये है आपका यूनिट नंबर जो है इसकी, एंड दैट इज 16। और ये आपका जो अगला क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 5। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया दैट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 12। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको बोल रखा था कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तीनों एज इट इज आए हैं। तो आई होप कि आप सभी के पेपर अच्छे गए हों। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। सो गाइस, सबसे पहला न्यूमेरिकल अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक कंपनी है जो कि प्रोड्यूस कर रही है एक सिंगल प्रोडक्ट और सेल कर रही है उसको 20 रुपीज पर यूनिट पर। वेरिएबल कॉस्ट बता रखी है 12 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट आपको बता रखी है 80,000 पर एनम। कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 पर एनम। तो वन बाय वन तीनों पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज है, ध्यान रखना, 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा है, 7 मार्क्स 6 मार्क्स में आपको ये पूछा है सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड वाला क्वेश्चन। तो इनको सॉल्व करते टाइम पर अब यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि आपको बेसिकली यूनिट्स में निकालनी है या फिर वैल्यूज में देनी है आंसर। तो आप दोनों में ही देंगे। जिन्होंने दोनों में सॉल्व करा होगा तो आंसर सही होगा, जिन्होंने नहीं करा होगा दोनों में तो फिर वहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या डेटा है, हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव सेलिंग प्राइस जो है बेसिकली वो है ₹20 पर यूनिट के हिसाब से दे रखा है। वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी पर यूनिट की वो दे रखी है ₹12 पर यूनिट। और तीसरी चीज आपको दे रखी है जो कि है फिक्स कॉस्ट। अब इन तीनों के बेसिस पर ही हमें अपने आंसर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पार्ट ए पे आते हैं। पार्ट ए में हमें क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो कैलकुलेशन करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट की। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे अपना जो पॉइंट्स है अच्छे से हाईलाइट करना जरूरी है। अब यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट तो पूछा है लेकिन ये नहीं बोला कि यूनिट्स में बताइए या फिर आपका वॉल्यूम में बताइए। तो हम दोनों में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला लगेगा ब्रेक इवन पॉइंट का, और ये ब्रेक इवन पॉइंट जो आएगा वो आएगा यूनिट्स में, इन यूनिट्स। ठीक है, और उसके लिए हम अपना जो फॉर्मूला लगाएंगे वो रहेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, पर यूनिट। अब यहाँ पर हमें पर यूनिट की डेटा ही मिलेगी क्योंकि हमें टोटल सेल्स वैल्यू नहीं दे रखी है। अब कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जब अपनी वेरिएबल कॉस्ट को सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें मिल जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो सेल्स प्राइस है हमारी, सेलिंग प्राइस है ₹20 पर यूनिट और ये है हमारी ₹12 पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा जो निकल के आएगा दैट विल बी ₹8 पर यूनिट। ठीक है, तो ये चीज आई एम श्योर आपको क्लियर होगी। कंट्रीब्यूशन निकल आया। अब सेम वैल्यूज को पुट कर दीजिए। फिक्स कॉस्ट हमारे को दे रखी है ₹80,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारी कितनी है, ₹8। रुपीज से रुपीज कैंसिल। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यूनिट्स में 10,000 यूनिट्स। ओके, तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया ए का। अब नाउ बात करेंगे सेकंड पार्ट की।
तो सेकेंड पार्ट में आपका यहाँ पे निकालेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट और ये हमारा निकलेगा इन वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो आपने ब्रेक इवन पॉइंट पिछला निकाला, ठीक है, जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का वैल्यू निकला, आप इसी को यूज कर सकते थे, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 10,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई कर दिया आपने ₹20, आंसर विल बी ₹2 लाख। ठीक है, ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता था, ठीक है, ये एक पहला तरीका इस तरीके से भी कर सकते थे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा आपका जो तरीका है वो ये रहेगा ब्रेक इवन पॉइंट, जिसमें हम बेसिकली फॉर्मूला ही यूज कर लेंगे वैल्यू वाला। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें सेलिंग प्राइस और डिवाइड कर दीजिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपको आपका ब्रेक इवन पॉइंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 80,000, सेलिंग प्राइस था 20, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 8। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए 10,000, आंसर विल बी सेम 2 लाख। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको ये तो समझ में आ चुका होगा। अब नाउ पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट बी में हमें निकालना है, कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना बहुत इजी होता है। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का फॉर्मूला, इसमें सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला ही लगना था और वो होगा आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, इसको कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, और इनको करने के बाद में आपको आंसर मिल जाएगा 0.40। ठीक है, तो पीवी रेशियो हमारा 0.40 निकल के आ गया। अब सिंस वैल्यू अवेलेबल थी तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैलकुलेट करने में। अब ना बात करेंगे पार्ट थर्ड की, जो कि हमारा सी पार्ट है, जिसमें हम निकालेंगे सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, आप सेल्स वॉल्यूम में भी बताया नहीं है यूनिट्स में देना है या फिर वैल्यूज में, तो दोनों में ही निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड एट प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 पर एनम। ठीक है, तो प्रॉफिट हमें करना है 60,000 पर एनम। अब सबसे पहले हम निकालेंगे अपना डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम यूनिट्स में। डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम सबसे पहले वैल्यूज में निकाल लेते हैं। चलिए, डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम इन वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में निकालने के लिए आपको सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना था। पहली नंबर फिक्स कॉस्ट लिखना है यहाँ पे, प्लस प्रॉफिट का जो आपका अमाउंट है, डिजायर्ड प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट डिजायर्ड डिवाइड कर देना है उसको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यूज होगा। फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है 80,000, ये आपका है 60,000, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो था 0.40। 8 और 4 हो गए आपके 1,40,000, ये आपका हो गया 0.40। अब यहाँ पर 1,40,000 और ये 40 कर दिया, पॉइंट हटाने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब 4 को इससे कैंसिल कीजिए, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 0 0 0, आंसर विल बी ₹3,50,000। ठीक है, 3,50,000 आपका डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम आ गया वैल्यूज में। और अब इसका हम बात करेंगे दूसरे पार्ट का, जो कि है डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम। डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम, और ये रहेगी हमारी इन यूनिट्स। तो यूनिट्स में निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो आपका कुछ इस तरीके से होगा। वो होगा आपका फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट
जो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है वो डिवाइड कर दीजिए उसको कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो है आपका पर यूनिट, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 80,000 अमाउंट है प्लस 60,000 डिजायर्ड प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 8, 8 और 6 कितना हो गया 1,40,000 डिवाइडेड बाय 8। फाइनली अगर आप आंसर देखेंगे तो आपका आ जाएगा 17,500 यूनिट्स, ठीक है। देख लीजिए 8 वन जा 8, 6 बचा है, 7 जा 56, 8 5 जा 40, 0 0, 17,500 यूनिट्स है आपकी डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम की, और कितना वैल्यू में है 3,50,000। सो आई होप आपके आंसर्स मैचिंग होंगे। नाउ अभी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्चुअली में करा रखा था, जहां पर आपकी सेल्स की वैल्यू दे रखी थी 4 लाख रुपीस की, बट जो क्वेश्चन आपको दिया था एग्जाम में सिर्फ कंपनी का नाम चेंज कर दिया और दूसरा अमाउंट डबल कर दिया, दैट्स इट, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। बट फिर भी मैं आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर कंपनी का नाम है एस लिमिटेड, और यहाँ पर सेल्स का अमाउंट है 8 लाख, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25%, नेट प्रॉफिट रेशियो 10%, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 10 टाइम्स। तो इतना कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी जो डेटा दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास कौन कौन सी डेटा है लिख लेते हैं। तो हमारे पास दे रखी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की डेटा, जो कि है 25%। दूसरी है नेट प्रॉफिट रेशियो की डेटा, जो कि है 10%। तीसरी डेटा हमें दे रखी है सेल्स की, जो कि है लगभग आपकी 8 लाख रुपीस की, ठीक है। और चौथी डेटा हमें जो दे रखी है क्वेश्चन में, वो है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 10 टाइम्स, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हमें सबसे पहले पार्ट को कैलकुलेट करना है, तो वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का यूज होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। वैल्यूज को पुट कीजिए। अब यहाँ पे वैल्यूज को यहाँ पे ही पुट कर लेते हैं। ये हमारी 25 रही, नीचे कुछ है नहीं तो 1 लिख लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। सेल्स की वैल्यू दे रखी है 8 लाख रुपीज, मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। अब ये बचा ग्रॉस प्रॉफिट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 25 मल्टीप्लाइड बाय 8,000, फाइनली आंसर विल बी हमारा 2 लाख रुपीज, ठीक है। 2 लाख रुपीज विल बी आवर ग्रॉस प्रॉफिट आंसर, ओके। तो आई एम श्योर कि आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल आया। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में अब हम निकालेंगे अपना नेट प्रॉफिट का वैल्यू, ठीक है। 1 सेकेंड, लेट मी रब इट। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड पार्ट की, जो कि है यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो दे रखा है उसी से नेट प्रॉफिट निकलेगा। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमें दे रखा है 10, नेट प्रॉफिट हमें पता नहीं, सेल्स की वैल्यू हमें पता है 8 लाख रुपीज है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। फाइनली आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो नेट प्रॉफिट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, फाइनल अमाउंट विल बी 80,000, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया, 5 नंबर पक्के आपके। नाउ थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, जिसमें हमें निकालना है थर्ड पार्ट जिस पे हमें निकालना है COGS, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। COGS निकालना है हमें, शॉर्ट में बोल दें तो COGS। अब COGS के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ऑलरेडी,
जिन्होंने भी मेरी वो वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना था यहाँ पे। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट वाला, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिसमें हम सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम सेल्स में से माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है सीओ, बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है ऑलरेडी, जो कि है 2 लाख रुपीज का, ठीक है। सेल्स का अमाउंट हमारे पास दे रखा है 8 लाख रुपीज का। सीओजीएस हमको पता नहीं है तो हम सीओजीएस को यहीं पे ऐसे लिख लेते हैं। चलिए शिफ्ट कर लीजिए वैल्यूज को, तो 8 लाख यहीं पर रहेगा, सीओजीएस को उधर शिफ्ट कर दिया, और ये 2 लाख इधर आके दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो सीओजीएस की फाइनल हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ₹6 लाख, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ चुका होगा आपको। नाउ बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए हमें आपका एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट का। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए आपको। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप जब नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हो तो आपको मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आपको दे रखी है 2 लाख रुपए की, ठीक है। 2 लाख रुपीज वी हैव। नेट प्रॉफिट हमने निकाला है जो कि है 80,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता नहीं है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब शिफ्ट करिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अब यहाँ पे हो गए तो ₹2 लाख माइनस 80,000, ठीक है। तो फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1,20,000, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे चारों पॉइंट हमारे डिस्कस हो गए। अब बात करेंगे अपने आखिरी क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका लेबर वेरिएंस वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। और देख लीजिए, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर द मंथ दे रखा है 4000 आवर्स का, स्टैंडर्ड वेज रेट है 2.25 पर आवर, नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉयड है 30, एवरेज वर्किंग डेज है 25, नंबर ऑफ आवर्स वर्कर इज वर्किंग इन अ डे 7, टोटल वेजेस आपकी बता रखी हैं 13,125, आइडल टाइम दे रखा है 100 आवर्स का, और ये पावर फेलियर की वजह से है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो सबसे पहला हम पॉइंट निकालेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट्स हमें थोड़ा सा बना लेना है। तो स्टैंडर्ड डेटा, और अगर मैं बात करूं तो देखिए स्टैंडर्ड वाली डेटा मेरी थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, और एक्चुअल वाली डेटा यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड की बात करूं तो स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास कितने हैं, स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास है 4000, और स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट है ₹2.25, ठीक है। स्टैंडर्ड, इसके आगे लिख लीजिए वेज रेट, ठीक है। स्टैंडर्ड वेज रेट है ये आपका। अब यहाँ पर एक्चुअल एक्चुअल आवर्स की बात कर लें। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स में कितने होंगे आपके, 30 एम्प्लॉयज हैं, तो 30 एम्प्लॉयज मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन काम कर रहे हैं महीने में, 25 मल्टीप्लाइड बाय 7 आवर्स, ठीक है। तो टोटल आपके आवर्स हो जाएंगे 5250 आवर्स। नाउ एक्चुअल आवर्स हो गए, एक्चुअल टाइम पता चल गया। अब एक्चुअल वेज रेट की भी बात कर लें, तो एक्चुअल वेज रेट कितना रहेगा, एक्चुअल वेज रेट हमारा, ठीक है। तो एक्चुअल वेज रेट हमारे को टोटल दे रखा है, ठीक है। टोटल वेज बिल दे रखा है 13,125, डिवाइड कर लो 5250, कितने आवर्स लगे, ठीक है। तो आपको जो वेज रेट है वो मिल जाएगा, जो कि होगा 2.50 पर आवर का ही हिसाब किताब है कि पर आवर हम ₹2.5 खर्च कर रहे हैं हर एक लेबर पर, ठीक है। तो ये एक्चुअल डेटा हो गई। अब सबसे पहले हम निकालेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस को, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ओके।
तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को अपना फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस का। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, कि जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है लेबर पर खर्च की गई वो माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। तो लेबर पर एक्चुअल कितना पैसा खर्च किया और स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था, उससे हमें पता चल जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आवर्स जो हमने करे हैं, स्टैंडर्ड टाइम यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड वेज रेट, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअल लेबर कॉस्ट तो हमें दे ही रखी है, जो कि बेसिकली है ₹13,125। इसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आप चाहते तो पहले से ही कैलकुलेट कर लेते, लेकिन मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो हमारे 4000 आवर्स हैं, 2.25 का वेज रेट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एज इट इज अमाउंट लिख दीजिए 13,125। और हमारा इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9,000 माइनस ₹13,125। और फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा माइनस में, ठीक है, माइनस का 4,125, ठीक है। रुपीज आपके माइनस में आए जिसको हम बोलेंगे ₹4125, और ये हमारा रहेगा एडवर्स। एडवर्स मतलब नेगेटिव में है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा था उससे ज्यादा पैसा खर्च हुआ, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे पार्ट बी, जो कि है लेबर रेट वेरिएंस का। तो कैलकुलेशन ऑफ लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला इसका भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्चुअल आवर्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारा रहेगा स्टैंडर्ड वेज रेट माइनस एक्चुअल वेज रेट। रेट में वेरिएंस तभी तो निकाल पाएंगे जब हमें पता होगा कितना वेरिएंस आया टोटल, ठीक है। तो एक्चुअल आवर्स हमारे कितने लगे, 5,250। स्टैंडर्ड वेज रेट की बात करूं तो वो था 2.25। एक्चुअल लगा आपका 2.50, ठीक है। तो यहाँ पर 5250 ये हो गया, ये आपकी माइनस में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। माइनस का बेसिकली हमारा हो गया यहाँ पे 0.25। और फाइनली जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस की 13,1,312। एक सेकेंड। तो हमारी जो वैल्यू आएगी माइनस की 1312.50 आ जाएगी, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1312.50, और ये हमारी एडवर्स है, ठीक है। एडवर्स हमारा अमाउंट है। नाउ पार्ट थर्ड की बात करेंगे, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपको अब फॉर्मूला याद होना चाहिए। इफ यू रिमेंबर इट, इट्स गुड। नहीं है तो देख लीजिए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड वेज रेट, ठीक है, स्टैंडर्ड वेज रेट। तो जो हमारी स्टैंडर्ड वेजेस हैं वो, उसमें अब कितने स्टैंडर्ड आवर्स खर्च करें, हमारे स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे, और माइनस कर देंगे एक्चुअल आवर्स, ठीक है, एक्चुअल आवर्स। तभी तो हमें एफिशिएंसी पता चलेगी कितने काबिल थे हमारे लेबर। तो यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड वेज रेट है 2.25, स्टैंडर्ड आवर्स थे 4000,
4000 और यहाँ पर एक्चुअल आवर्स लग गए 5250। ठीक है, तो 2.25, यहाँ पर भी वैल्यू माइनस की आएगी 1250 और हमारा फाइनल अमाउंट निकलेगा माइनस का 2812.5, जो कि ऐसे भी लिख सकते हैं 2812.50 एडवर्स। ठीक है, ये तीसरा हो गया। अभी बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, जो कि है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो नाउ कैलकुलेशन ऑफ लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक है, सो यहाँ पर लेबर आइडल टाइम वेरिएंस के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। बट हमारा आइडल टाइम हमें पता है कितना है, 100 आवर्स का बता रखा है क्वेश्चन में, जैसे कि आप देख सकते हैं आइडल टाइम हमारा है। और ये सबसे सिंपल होता है निकालना, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस निकालना सबसे सिंपल है। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, कितना आइडल टाइम रहा आपके ऑर्गेनाइजेशन में और स्टैंडर्ड वेज रेट क्या था, कितना पैसा आप स्टैंडर्ड खर्च कर रहे थे। तो आइडल टाइम आपका कितना है 100 आवर्स का और वेज रेट कितना है ₹2.25। तो आंसर विल बी 225 और ये हमेशा एडवर्स रहता है। आइडल टाइम नुकसान होता है हमेशा आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसीलिए आप क्या करोगे, इसको एडवर्स लिखोगे। अब यहाँ पर आप चाहो तो वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि आपके आंसर सही है कि नहीं है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपका फॉर्मूला है एक, कि आपकी जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है वो इक्वल होनी चाहिए आपकी लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस से। ठीक है, अगर ये इक्वेशन मैच कर जाती है तो आपका ये आंसर ठीक है, अदरवाइज गलत है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारी कितनी थी, चलिए फाइंड आउट करते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारी। ठीक है, कितनी हमने निकाली लेबर कॉस्ट वेरिएंस, आंसर है 4125 माइनस की। ठीक है, माइनस की 4125। नेक्स्ट हमारी है लेबर रेट वेरिएंस, जो कि है 1312.50 बराबर 1312.50, ये भी माइनस की है। और हमारी ये वैल्यू कितनी निकली है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की, अगर हम बात करें तो ये निकली है 2812.50 और ये भी माइनस किया है 2812.50। ठीक है, दोनों को टोटल कर लीजिए 00.22 जब 4 और 1 5 और 1 और 2 एंड 8 और 3 11। ठीक है, और 2 1 3 और 4, तो आंसर माइनस का ये और माइनस का 4125 दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही निकला है। तो अब आप चेक कर लीजिएगा, इसी तरीके से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करे होंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जिनको पेपर का एनालिसिस पता चले और इन फ्यूचर अगर वो एग्जाम देने वाले हैं तो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।